वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो इस वीडियो में एक आपके लिए लाया हूँ सच्चा वाक़या। जो जुल्म करता है इंसान उसके लिए और जो जुल्म बर्दाश्त करता है उसके ऊपर बहुत ही प्यारा वाक़या है ये। आई होप आपको बहुत ही अच्छी इससे सीख मिलने वाली है और इबरत हासिल होगी। जो भी इंसान इसे एक बार सुन ले तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 मिनट निकाल के सिर्फ इस वीडियो को सुन लें। आई होप आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है शेयर करें या ना करें, वो आप पे डिपेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है ना कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो। मज़लूम की जो बद्दुआ है ना वो डायरेक्ट अल्लाह के अर्श से जाकर टकराती है, और ज़ालिम को अल्लाह ताला आखिरत में तो सज़ा देगा ही, लेकिन दुनिया में भी कभी कभी ज़ालिम को सज़ा मिल जाती है और इबरतनाक सज़ा उसको मिलती है। एक वाक़या आज मैं पढ़ रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। इसीलिए इस वाक़े को सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि ज़ालिम को कितना सख्त अज़ाब होता है। आखिरत में तो होगा वो अलग, दुनिया में कितना ख़तरनाक हो जाता है कभी कभी। इसीलिए हमें और आपको जुल्म करने से बचना चाहिए। एक शख्स जिसका बाजू नहीं था, ये बाजू बिल्कुल नहीं था, वो बाज़ार में खड़ा आवाज़ लगा रहा था, क्या कोई है जो मेरा ये वाक़या जानने की कोशिश करे कि मेरा ये बाजू क्यों नहीं है। जो शख्स ये जान ले कि मेरा ये बाजू क्यों नहीं है, मेरा ये हाथ का क्या किस्सा हुआ कि मेरा ये बाजू नहीं है, तो वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तो एक शख्स ने जब सुना तो वो आगे बढ़ा, उसने पूछा कि भाई तुम्हारा ये बाजू का क्या वाक़या है और तुम इस तरह से आवाज़ लगा कि क्या सुनाना चाहते हो। तो उसने फिर अपना वाक़या जो सुनाया वो आप सुनिएगा। उसने कहा कि मेरा हुकूमत के लोगों से ताल्लुक़ था, मैं एक पुलिस वाला था। हुआ ये कि एक मरतबा मैं बाज़ार से गुजर रहा था तो मैंने एक मछेरे को देखा, उसके हाथ में एक बड़ी शानदार मछली थी। वो कह रहा था कि कोई है मछली ले ले। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा भाई मछली मुझे दे दो। तो मछेरे ने कहा पैसे दो मछली ले जाओ। मैंने कहा ऐसे ही दे दो। तो मछेरे ने कहा कि भाई ऐसे मैं कैसे दे दूँ, ये मछली मैं बेचूंगा, पैसे आएंगे, मेरे बीवी बच्चे भूखे मेरा इंतज़ार देख रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ खाना वगैरह लेकर जाऊँगा। मैंने उस मछेरे की कोई बात नहीं सुनी और मैंने उस मछेरे के जिसमें वो मछली रखी हुई थी उसमें मैंने बर्तन में हाथ डाला और मछली को निकाल लिया, और मछेरे के मैंने 2-3 थप्पड़ लगाए और उस मछली को लेकर मैं आगे चल गया। जुल्मन मैंने उस मछली को ले लिया। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक से वो मछली फड़की। जब वो मछली फड़की तो मैंने और उसको मजबूती से पकड़ा, लेकिन वो मछली फड़कती रही और उसने मेरे हाथ पर काट लिया। बहरहाल मैं घर आया। घर आने के बाद जब रात हुई तो जिस अंगूठे में उस मछली ने काटा था वो अंगूठा दर्द करने लगा, और फिर दर्द इतना बड़ा कि रात भर मैं सो नहीं पाया। सुबह मैं हकीम के पास गया। जब हकीम ने देखा तो वो कहने लगा कि ये ज़ख़म तो, ये जहाँ मछली ने काटा है ये ज़ख़म तो जहर से भरा हुआ है। तो मैंने कहा इसका इलाज क्या है। हकीम ने बताया कि अंगूठा कटेगा, अगर अंगूठा नहीं काटा गया तो पूरा हाथ ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा जल्दी से काटो। हकीम ने अंगूठा काट दिया। मैं घर आया। जब रात फिर हुई तो वो दर्द तो ख़त्म नहीं हुआ, वो दर्द फिर बढ़ने लगा और रात भर दर्द होता रहा। मैं दूसरी रात भी नहीं सो पाया। सुबह मैं फिर भागा हकीम के पास गया और मैंने हकीम के पास जाकर कहा कि भाई तुमने अंगूठा काट दिया था, ये दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो हकीम ने जब चेक किया तो बोला ये जहर तो फैल रहा है, हाथ काटना पड़ेगा, अगर हाथ नहीं काटा तो ये फिर पूरा बाजू काटना पड़ेगा। तो मैंने कहा काट दो, कोई इसके अलावा रास्ता नहीं था मेरे पास। हकीम ने मेरा हाथ काट दिया। मैं घर आ गया। जब मैं घर आया तो दर्द में कोई कमी नहीं थी। जब रात हुई तो फिर ये दर्द बढ़ता रहा और इतना सख्त दर्द हुआ कि मैं चीख उठा। हकीम दोबारा आया। हकीम ने मुआयना किया तो देखा कि ये जहर तो पूरे बाजू में फैल चुका है। उसने कहा कि ये पूरा बाजू काटना पड़ेगा, अगर ये बाजू नहीं काटा गया तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा। और मेरी चीखों की आवाज़ें मोहल्ले में भी पर लोगों को पता चल गया कि आखिर क्या मामला हुआ है इसके साथ। हकीम ने मेरा बाजू काट दिया। मोहल्ले में चर्चा हो गई कि ऐसे ऐसे वाक़या इस शख्स के साथ, मेरे साथ हो रहा है। तो एक नेक शख्स मेरे पास आया और उसने पूछा कि भाई ये क्या मामला है। तो मैंने उसको पूरा मछली का वाक़या सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं मछली ला रहा था, मैंने एक मछेरे से जुल्मन वो मछली छीनी और उस मछली ने अंगूठे में काटा, फिर अंगूठा कटा, हाथ कटा और ये पूरा बाजू कट गया। जब मैंने उस नेक आदमी को पूरा वाक़या सुनाया तो उसने कहा अल्लाह के बंदे, जिस वक्त तुझे उस मछली ने काटा था उसी वक्त तू जाके उस मछेरे से माफ़ी मांग लेता तो फिर मामला रफा दफ़ा हो जाता। अब देखो तुम्हारा एक एक करके पूरा हाथ कट रहा है और पूरा बाजू ख़त्म हो गया तुम्हारा। जाओ जल्दी, अभी भी मौका है, उस मछेरे से जाके माफ़ी मांग लो। मैं दौड़ा उस नेक आदमी की बात मेरे दिल पर लगी और मैं दौड़ा उस मछेरे के पास गया। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वो मछेरा तो शहर छोड़ के दूसरे शहर में चला गया। मैंने उसको तलाश किया और दूसरे शहर जहाँ वो था मैं वहाँ उसके पास पहुँच गया। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मैं उसके सामने जाके रोने लगा और कहने लगा भाई मुझे माफ़ कर दो। जब उस मछेरे ने मुझे देखा और मेरे बाजू को देखा कि वो पूरा गायब है, तो वो भी मुझे देख के रोने लगा और कहने लगा भाई क्या बात है, तुम्हारा ये बाजू देखकर तो मुझे रोना आ गया, आखिर क्या मामला है, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो मैंने उस मछेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे जो वाक़या तुम्हारे साथ हुआ था 3 दिन पहले, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हारी मछली को जुल्मन तुमसे छीन लिया था, और देखो उस मछली को छीनने की वजह से मेरा पूरा बाजू कट गया है, तुम मुझे माफ़ कर दो अल्लाह के लिए।
تو उस मछेरे को भी रोना आ गया और उसने कहा भाई मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। तो मैंने उस मछेरे से कहा कि भाई तुमने माफ़ तो कर दिया, ज़रा ये तो बताओ कि जब मैंने तुम्हारी मछली छीनी थी तो तुमने उस वक्त अल्लाह से क्या दुआ की थी, तुमने क्या कहा था जो मेरा ये हाल हो गया। तो उस मछेरे ने कहा कि भाई जब तुमने मेरी मछली छीनी थी और तुम मेरे बर्तन में हाथ डाल के और मेरे 2-3 थप्पड़ लगा के तुमने जब मेरी मछली को छीन लिया था, उस वक्त मैंने अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ की थी कि ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ए अल्लाह मैं मोहताज हूँ, ए अल्लाह ये ताकतवर आदमी है जो अपनी ताकत के ज़ोर पर, अपने जुल्म के ज़ोर पर मेरी मछली को छीन रहा है। ए अल्लाह तू अपनी ताकत दिखा दे, ए अल्लाह तू अपनी कुदरत दिखा दे और इसको अज़ाब में गिरफ़्तार कर दे। मैंने ये बद्दुआ की थी। तो उस आदमी ने जिसने मछली छीनी थी वो कहने लगा भाई अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुज़ाहरा दिखा दिया, अल्लाह ने अपनी ताकत दिखा दी, भाई मेरा ये पूरा बाजू ख़राब हो गया है, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। मछेरे ने उसको माफ़ कर दिया और फिर ये शख्स वहाँ से वापस चला आया। ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है मेरे अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों कि जुल्म करने से बचिए, किसी भी इंसान का दिल दुखाने से बचिए, किसी के ऊपर भी जुल्म मत करो, किसी के ऊपर भी जुल्म मत करो। ये वाक़या सुनने के बाद आप सोचिए तो ज़रा कि ज़ालिम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब किस तरह से दुनिया में भी आ जाता है। आखिरत में तो होगा, वो तो होगा, दुनिया में भी ज़ालिम को सुकून नहीं मिलता। ये जो हम लोग देख रहे होते हैं ना कि ऐसे कोई आदमी जो जुल्म करने वाला है ऐसी मुसीबतों में गिरफ्तार है, ये उसने जो जुल्म किए होते हैं कमज़ोरों पर, मोहताजों पर, उसने जो ज़मीनें दबाई हुई होती हैं, उसने जो जुल्मन पैसा लिया हुआ होता है, ये उसके वबाल होते हैं, ये उसके अंजाम होते हैं जो उसको दुनिया में ही देखने को मिल रहे होते हैं। इसीलिए कोशिश ये करें, बल्कि पक्का इरादा करें कि किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। जुल्म न बर्दाश्त करना चाहिए, न जुल्म किसी पर करना चाहिए, और जुल्म होता हुआ देखकर खामोश भी नहीं रहना चाहिए। अगर ताकत तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना सबको, ताकि अच्छे से जानकारी मिल सके सभी को और अच्छी सी नॉलेज मिल सके। ये बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है, शायद कोई इबरत हासिल कर लें और शायद कोई अच्छे से ज़िंदगी जीना सीख जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक प्लीज़ इस वीडियो का एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे।